आचार्य चाणक्य, जिनके बारे में हर इंसान कभी न कभी जरूर सुना होगा, वे प्राचीन भारत के एक विख्यात शिक्षक, शाही सलाहकार, कूट राजनीतिज्ञ एवं अर्थशास्त्री थे। ये वो इंसान थे जिन्होंने आज की भारत की नींव रखी। चाहे बीता हुआ पुराना समय हो या आज का समय, लोग एक सफल व्यक्ति बनने के लिए चाणक्य द्वारा बनाई गई वसूलों पर ही चलना पसंद करते हैं। चाणक्य जितने बड़े शख्सियत थे, उनकी कहानी उतनी ही ज़बरदस्त है और उनके द्वारा बनाई गई नीतियाँ और भी ज़बरदस्त। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आचार्य चाणक्य के जीवन का पूरा इतिहास। चाणक्य का जन्म 375 ईस्वी पूर्व तक्षशिला में हुआ था, जो पाकिस्तान में पड़ता है। इनके पिता चणक मुनि एवं माता चनेश्वरी है। इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त है। अपनी ज्ञान की प्रतिभा एवं कुटिलता के कारण ये कौटिल्य कहलाते हैं और इनके पिता का नाम चणक था, इसलिए ये चणक कहे जाते हैं। कहा जाता है कि जब विष्णुगुप्त पैदा हुए थे तो उनके सारे दांत थे। लोग कहने लगे कि जो दांत के साथ पैदा होता है वो राजा बनता है। लेकिन चणक मुनि एक गरीब ब्राह्मण थे, इसलिए उन लोगों की बातें उन्हें चुभने लगी तो उन्होंने विष्णुगुप्त के सभी दांत उखाड़ दिए। बालक विष्णुगुप्त अपने ज्ञानी पिता के साथ रहने के कारण शुरू से उनका पढ़ाई लिखाई में रुचि बढ़ने लगा। बचपन से उन्होंने वेद एवं ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी इन रुचि को पढ़ाई को देखते हुए उनके पिता बालक विष्णुगुप्त को तक्षशिला में दाखिला कराते हैं। चूँकि तक्षशिला अब पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन उस समय भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक था। देश विदेश से वहाँ बच्चे ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे। फिर विष्णुगुप्त उसमें ज्ञान अर्जित करने के बाद उसी तक्षशिला में गुरु बन गए और देश विदेश से आने वाले बच्चों को ज्ञान देने लगे। तभी एक दिन आचार्य चाणक्य को विश्व विजेता सिकंदर के बारे में पता चलता है, जो हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा था। आचार्य चाणक्य मगध सम्राट के पास पहुँचते हैं उसे आगाह करने के लिए। उस समय मगध में नंद वंश का अंतिम शासन धनानंद का शासन था। धनानंद एक क्रूर शासक था जो अपनी प्रजा के ऊपर हमेशा अत्याचार करते रहता था। धनानंद ने भरी सभा में आचार्य चाणक्य का उपहास उड़ाया एवं उन्हें अपमानित किया। तब आचार्य चाणक्य अपने अपमान का बदला लेने का शपथ लेते हैं और वो कहते हैं कि अपनी खुली शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक नंद वंश के धनानंद की शासन को उखाड़ नहीं फेंकूंगा। फिर चाणक्य इसके बाद मगध छोड़ करके तक्षशिला चले जाते हैं और वहाँ उन्होंने और भी ज्ञान अर्जित किए और इसके बाद उसी तक्षशिला के फिर महाआचार्य बन गए। फिर बालक चंद्रगुप्त को आचार्य चाणक्य एक महान योद्धा बनाते हैं। चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य के सहयोग से मगध सम्राट धनानंद को मार करके नंद वंश का विनाश कर देते हैं और फिर यहीं से मगध का वो सम्राट बन जाते हैं चंद्रगुप्त और फिर यहीं से वो मौर्य वंश की शुरुआत करते हैं। सम्राट बनने के बाद चंद्रगुप्त अपने प्रधानमंत्री बनाते हैं आचार्य चाणक्य को। फिर कुछ दिनों बाद आचार्य चाणक्य को पता चलता है कि चंद्रगुप्त के दुश्मन चंद्रगुप्त को विष देकर मारना चाहते हैं। तब आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के भोजन में थोड़ा थोड़ा करके विष मिलाने लगते हैं ताकि चंद्रगुप्त के शरीर विष प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाए। लेकिन इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। फिर चंद्रगुप्त अपनी पत्नी दूरधरा को अपने साथ भोजन कराते हैं। दूरधरा गर्भवती थी और 1 सप्ताह के प्रसव से मात्र दूर थी। विषयुक्त भोजन करने से ही दूरधरा की मौत हो जाती है। तब आचार्य चाणक्य दूरधरा के पेट को चीर करके बच्चे को बाहर निकाल करके उसकी जान बचाते हैं। कहा जाता है कि उस बच्चे के शरीर पर विष का एक बूंद गिर गया था, जिसकी वजह से उसका नाम बिंदुसार रखा गया था। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक को महान योद्धा एवं मगध के महान सम्राट बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। आचार्य चाणक्य को लेकर के, उनकी मृत्यु को लेकर के कई कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से 2 कहानियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। पहला कहानी कहा जाता है कि 283 ईस्वी पूर्व आचार्य चाणक्य जब सभी कार्यों को अपना निपटारा कर लेते हैं तब जंगल चले जाते हैं, मगध के जंगल चले जाते हैं और वहाँ से कभी वो लौट कर नहीं आते हैं, क्योंकि उसी जंगल में वह उपवास के दौरान अपने प्राण त्याग दिए। दूसरी कहानी बिंदुसार का एक मंत्री है सुबंधु। वह चाणक्य से बहुत ही ज़्यादा घृणा करते रहता था। वह हमेशा ही बिंदुसार को चाणक्य के खिलाफ भड़काते रहता था। वह बिंदुसार से कहता था कि उसकी माता के मौत का असली कारण चाणक्य ही है। तब जाकर के बिंदुसार चाणक्य से नफरत करने लगे तो चाणक्य फिर मगध छोड़ करके, महल छोड़ करके जंगल चले जाते हैं और फिर एक कुटिया में वहाँ रहने लगते हैं। फिर मौका पाकर के सुबंधु 283 ईस्वी पूर्व उस कुटिया में आग लगा देता है, जिसके कारण उस कुटिया में जल करके चाणक्य की मौत हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों हमारा चैनल नया है और बहुत ही छोटा है, हमें आपकी प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने हर एक दोस्तों एवं फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर आपसे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।